नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, हमारा वो टॉपिक है फ़ियर ऑफ़ इंग्लिश, कि इंग्लिश के डर को कैसे कम किया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि अगर ख़ासकर हम अपने हिंदी भाषी क्षेत्र की बात कर लें, तो हमें इंग्लिश से काफ़ी डर लगता है, या वो बोलने में ख़ासकर अगर हम बात कर लें तो हम इसको एक उदाहरण के रूप में आपको समझाएँगे कि अगर एक बच्चा इंग्लिश नहीं जानता, तो वो उसकी गलती नहीं है। जैसे कोई बालक अगर जन्म लेता है, तो जन्म के पश्चात वो जो भी भाषा सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है, अपने आस-पास से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। तो ये यानी कि अनुकरण करके सीखता है। वो दूसरे व्यक्ति से देखता है या समाज में जब जाता है वो, तो एक-दूसरे से बात करके उसके दौरान वो भाषा को सीखता है। यानी कि वो भाषा जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति बंगाल में जन्म लेता है, तो वो बंगाली उसके लिए क्या होगा? आसान होगा। वो बंगाली आसानी से बोल पाएगा। तो वो उसका नेटिव लैंग्वेज हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम कंपैरिज़न करें ऐसे इंसान से, अगर कोई व्यक्ति हमारा इंग्लैंड में जन्म लिया, कोई बच्चा इंग्लैंड का है, तो हम उससे ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि हमारा वो क्या बोले, वो बंगाली बोले, क्योंकि उसके लिए अंग्रेज़ी भाषा आसान होगी। अगर उसे हम अगर बोले बंगाली सीखने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो शुरुआत करेगा ज़ीरो से। उसी प्रकार अगर हमें कोई भाषा सीखनी है, तो हमें शुरुआत करना होगा ज़ीरो से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंग्लिश हमें सीखना है, तो हमें अल्फ़ाबेट से शुरुआत करना होगा और हमें किसी से भी कंपेयर नहीं करना होगा। अगर कोई व्यक्ति इफ समवन स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, देन दैट्स अ गुड थिंग, बट वी डू नॉट नीड टू कंपेयर टू दैट पर्सन। हमें किसी से कंपेरिजन नहीं करना है। अगर कोई अच्छा इंग्लिश बोलता है तो बोलने दीजिए, भाई हम जीरो से शुरुआत करेंगे, है ना? तो ऐसा करना है। और किसी भाषा को लेके डरना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानता है, तो हमारी भाषा नहीं है ना, क्योंकि हम यहाँ पे जन्म नहीं लिए हैं। अगर इंग्लैंड का बच्चा आसानी से इंग्लिश बोल सकता है, तो हम हिंदी आसानी से बोल सकते हैं। सो वी शुड फील प्राउड टू आवर सेल्फ, जो भी हम भाषा बोलते हैं। अगर हमें कोई नया भाषा सीखना है, वेदर इट इज़ अ फ्रेंच, वेदर इट इज़ एन इंग्लिश, वेदर इट इज़ एन हिंदी, वेदर इट इज़ एन बंगाली, वेदर इट इज़ एन अमेरिकन, कोई भी भाषा अगर हमें सीखना है, तो हमें क्या करना होगा? शुरुआत करना होगा जीरो से। तो हम करेंगे भाई। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार अपने अंदर आप इंग्लिश के फ़ियर को कम कर सकते हैं। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखिए, कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए, और जस्ट टेक एन ओथ इन योरसेल्फ कि one day I will speak very good English. That's it. Thank you so much.